हेलो फ्रेंड्स, सोना स्टडी में आपका स्वागत है। तो कल मैंने आपको अलंकार के बारे में बताया था। अब तक तो सभी ने अलंकार के बारे में पढ़ लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, छंद के बारे में पढ़ेंगे। आज हम छंद के बारे में पढ़ेंगे कि छंद क्या होता है। जिस रचना में मात्राओं एवं वर्णों की विशेष व्यवस्था होती है, संगीतात्मकता और लयात्मकता होती है, छंद कहलाता है। छंद कितने प्रकार का होता है? छंद दो प्रकार का होता है, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। आपके बोर्ड क्लास में 10th क्लास में मात्रिक छंद के बारे में ही कोर्स है। वर्णिक छंद आपका 12th क्लास में आता है। चलिए मात्रिक छंद के बारे में पढ़ते हैं। मात्रिक छंद जिनकी पहचान मात्राओं के द्वारा की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। सोठा आपका बोर्ड में आने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषा सोठा की है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। परिभाषा देखिए, यह दोहे का उल्टा होता है। यह अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं एवं द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। चलिए देखते हैं उदाहरण क्या है इसका। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। आपको मात्राएं लगानी तो आती ही होंगी। अगर नहीं आती हैं तो कोई बात नहीं, चिंता मत करिए, मैं आपको सिखा दूंगी। ये देखिए, मात्राएं दो प्रकार की होती हैं, लघु और दीर्घ। लघु मात्रा ये वाली कहलाती है और दीर्घ मात्रा ये वाली कहलाती है। इसका मतलब होता है कि एक मात्रा और इसका मतलब होता है कि दो मात्राएं। जो ये देखिए, इस पर ओ की मात्रा आ रही है और एक जय, तो ये दो मात्रा हो गई, इसलिए हमने यहाँ पर दीर्घ मात्रा लगाई। इस पे सुमिरत, सु छोटा ऊ आ रहा है, छोटे ऊ का उच्चारण हो रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ एक मात्रा आएगी। मी छोटी ई है, यहाँ पे एक डंडा, एक मात्रा, यहाँ पर भी एक मात्रा, यहाँ पर एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर दो आ जाएगी और ये छोटी ई है, यहाँ पर एक। ऐसे ही हम ये यहाँ तक पूरा कर लेंगे। अगर आपको जहाँ पर भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सोठा समझ में आ गया तो आप समझिए कि आपको दोहा भी समझ में आ गया। मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। यह दोहे का उल्टा होता है, तो मतलब कि जो डेफिनेशन दोहे की होगी यह उसका उल्टा हो जाएगा। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, तो दोहे में इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं हो जाएंगी और इसमें द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, तो दोहे में इसके द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं हो जाएंगी। मैं दोहे की भी डेफिनेशन में आपको बता देती हूँ। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। चलिए अब हम बोर्ड में आने वाली दूसरी डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। रोला, ये भी पेपर में बहुत इम्पोर्टेंट होती है और लगभग ये हर साल ही आती है 10th क्लास के बोर्ड में। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। यह एक सममात्रिक छंद है। सोठा हमने पढ़ा था, सोठा अर्ध सममात्रिक छंद था और रोला जो है वो सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति यानी कि विराम होता है। उदाहरण, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जहाजी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। मात्राएं लगाना बता देती हूँ मैं आपको। जीती, इस पर भी बड़ी की मात्रा आ रही है और इस पर भी,
तो यहाँ पर दीर्घ मात्राएं आएंगी, यानी कि दो दो मात्राएं, इस पर दो मात्रा और इस पर दो मात्रा। जाति, इसमें आ रहा है, दीर्घ दीर्घ मात्रा लगाई जाएगी इस पर, दीर्घ मात्रा। और इस पे ती, बड़ी ई का उच्चारण हो रहा है, इस पे भी दो मात्राएं आ जाएंगी। हुई, छोटा ऊ है तो एक मात्रा, बड़ी ई दो मात्रा। अब ऐसे यहाँ पर देखते हैं, इस पे छोटी की मात्रा है तो एक मात्रा आ जाएगी। अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने ये जिन्होंने देखा है, जिन्होंने, इस पर कैसे मात्रा लगाएंगे, परेशान मत होइए। आप देखिए, जिन्होंने क्या लिखा है, जिन्होंने, इस पर छोटी की मात्रा है, एक मात्रा आ गई। और ये जो आधा न है, इसकी एक मात्रा, और हो, इसकी एक मात्रा, तो ये दो मात्रा हो गई। हमने यहाँ पर दो मात्रा लिख दिया। फिर आगे लिखा है ने, इसकी एक मात्रा, और ये जो अंक बिंदी है, इसकी मात्रा कहाँ गई, इसकी मात्रा भी इसी में जुड़ जाएगी, ये भी दो मात्रा हो गई, यहाँ पर दो मात्रा। फिर भारत, ये तो आपको आ ही गया होगा, यहाँ पर दो मात्रा, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, दो, यहाँ पर भी दो, एक एक, यहाँ पर एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, एक एक, दो एक। अब आप इसको ऐसे ही पूरा यहाँ तक कर लीजिए। फ्रेंड्स, ये दोनों डेफिनेशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको जल्दी से याद कर लीजिए। आज हमने सोठा और रोला, इन दोनों डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा है। ये दोनों डेफिनेशंस बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल सके। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।